आपको जो नाम प्रिय लगे, सब बराबर पावर वाले, सब उसी प्रभु के हैं। जैसे हम कहें जल, वारी, तोय, पानी, वाटर, अब क्या है, एक ही बात की तो हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही है, एक ही तत्व की बात हो रही। राम, कृष्ण, हरि, दुर्गा, काली, भैरव, चामुंडा, सब उसी के है। जैसे जल, तोय, वारी, पानी, वाटर, सब उसी के तो है ना। एक पानी को ही तो हम कह रहे हैं। तो एक परमात्मा के ही विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे, जो रूप प्रिय लगे, खूब भजन करो, गंदे आचरण मत करो, इसी में जीवन का लाभ हो जाएगा। देखो, हमको राधा रानी तो हमारे लिए सर्वोपरि राधा रानी। अगर तुम रुक्मिणी महारानी भजो तो तुम्हारे लिए रुक्मिणी महारानी, तुम जगदम्बा भजो तो तुम्हारे लिए जगदम्बा। इस तरह की व्याख्या करने में अपराध लगता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि रुक्मिणी जी बड़ी, कि राधा जी बड़ी, कि सीता जी बड़ी, कि अंबा जी बड़ी। ये सब वो लोग करते हैं जो बुद्धि के बावरे होते हैं। प्रेमी जन तो जहां हमारा मन माना वहां प्रेम करें। छोटा बड़ा, लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, ये सब पाखंड, ये सब प्रपंच है। तो अगर हमसे पूछोगे तो हम तो राधा 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 राधा। अब भाई हम तो, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई, अब राधा राधा राधा। आप जो भजना चाहो तो मेरे प्रभु सब रूपों में। हम तो आशिक हैं वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी के, वृंदावन वासी राधा उपासी। यहां तो राधा 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 राधा। न स्वर्ग की आस है, न नरक की त्रास है, न मोक्ष की चाह है, राधा 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 राधा। अब आप देखो कि आप हमारी गली में आना चाहते हो या हम आपकी गली का निर्णय कर दें। यहां तुम्हें जो मन भावे जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, पर जपो। जब कहेंगे क्या जपूं तो कहते राधा राधा जपो, क्योंकि ये हमारा जीवन है, ये हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है। महादेव जी की कृपा से हमको ये मिला है, तो इसीलिए रात दिन राधा 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 जपते। वो अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा जो एक तत्व है, वो अपने भक्त की भावना के लिए कभी मां बन जाता है, वही पिता बन जाता है, वही स्वामी बन जाता है, वही सेवक बन जाता है, वही पुत्र बन जाता है। देखो, दशरथ जी के भवन में राम लला के रूप में भगवान ही तो है। यशोदा मैया के आंगन में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर पुत्र रूप से घुटने के बल चल रहा है। वही आद्या शक्ति दुर्गा के रूप में, वही परम बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती के रूप में, वही सब चराचर जगत के रूप में। कहीं एक जगह जहां हमारा भाव लगे, तो जैसे हम पेड़ की जड़ में जल चढ़ा दें, डाल में, पत्ते में, फूल में, फल में, सब में पहुंच जाता है। ऐसे एक जगह हम मान ले भगवान को, मां मान ले, पिता मान ले, जो रूप मान ले, जो आप रूप बता रहे हो, किसी एक रूप में, तो फिर सर्वत्र कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सब रूपों में वही भगवान है, दूसरे नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे बिजली का अलग अलग यंत्रों में प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है, पर बिजली का पावर एक ही है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही परमात्मा पावर एक है। वो कहीं मां रूप धारण किए, कहीं पुरुष रूप धारण किए हुए, कहीं पशु रूप धारण किए, विविध रूप धारण किए। सूकर भी तो परमात्मा, वाराह अवतार, मछली भी परमात्मा, मीना अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, दुर्गा अवतार, ये सब उसी के तो है। वही शिव है, वही शक्ति है, वही चराचर जगत है। ठीक है, तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ना। आप इसको क्या कहोगे, बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो, हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराज इंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है, आपका यंत्र कम पावर वाला है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है, हाई पावर परमात्म तत्व, वही सूक्ष्म से सूक्ष्म, वही महान से महान है। अब देखो, करना तो आपको पड़ेगा। दो मार्ग हैं,
एक जाता है गलत की तरफ और एक जाता है सही की तरफ। चलने की पावर आप में भगवान ने दी। अब आप गलत मार्ग तय करते हैं या सही मार्ग तय करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप गलत मार्ग तय करके उदास हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो आप सही मार्ग का अनुसरण क्यों ना करें। देखो इतनी छूट भगवान ने दी है कि हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, इसकी स्वतंत्रता भगवान ने दी। पावर हमें भगवान ने दिया है, उस पावर को हम किसी को नष्ट करने में लगाते हैं या किसी को बचाने में लगाते हैं। वाणी दी है, हम किसी को सुखमय बोल बोल कर सुखी करना चाहते हैं या ऐसे कठोर बोल करके उसको दुख देना चाहते हैं। बस यही समझना है,